मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। देखिए, चैप्टर नंबर 5 में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए जो है हमारी AIJ टाइप की होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम मोड ऑफ ए से डिनोट कर देते हैं, या फिर हम DET ऑफ ए भी लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दो तरीक़ों से आप इसको डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ज़्यादातर हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। देखिए, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो हमारी किस तरह की फॉर्म की लिखी जाती है? A11, A12 एंड सो ऑन A11, फिर A21, A22 एंड सो ऑन A2n। फिर कहीं जाते जाते हमारे पास ith कॉलम आता है AI1, AI2 एंड सो ऑन AIN, और फिर लास्ट में हमारे पास AN1, AN2 एंड सो ऑन ANN। कुछ इस तरह की मैट्रिक्स होती है हमारी n बाय n ऑर्डर की जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? मोड ऑफ A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन 2n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ इस तरह से लिखा जाएगा AI1, I2, IN। लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? सो ऑन करके N1, N2, NN। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखने वाली है, द मैट्रिसेस विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट पोजेसेस डिटर्मिनेंट्स। मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि मैट्रिक्स ए जो हमारी होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी देखी आपको, जो जनरल मैट्रिक्स ली थी वो n बाय n ऑर्डर की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसिडर करी थी। जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी आप उसी का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान में रखने वाली थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास n बाय n ऑर्डर की, अब इसका डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो यही बात इसमें कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आती है। तो अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना सीखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जनरल एलिमेंट ले लीजिए इसके ABCD, मैंने एक 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली ए। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना कैसे सीखेंगे? ए डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD। देखिए, एक रूल होता है, आप सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे। सबसे पहले आप ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा? ए को डी से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया AD, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारे पास BC। तो यही हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 2 बाय 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब कोई एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम। देखिए, इसमें देखते हैं हम बुक में हमारा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी के थ्रू हम समझते हैं इसको। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास 3, 4, 6, 9। हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी एक वैल्यू निकालनी है। देखिए, कैसे सोल्व करेंगे हम? हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से हम 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, 3 को पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 जो हमारे पास हो जाएगा 27, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जो हमारे पास हो जाएगा 24। तो 27 में से 24 गए, हमारे पास कितना बच गया? 3। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। देखिए, आ रही है ना एक स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे ही हम 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 1 का ही पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह की दे रखी है 2x + 3, x + 2, 2x + 1, x + 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखिए 2 बाय 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना है। तो वही रूल है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, तो हम लिख देंगे 2x + 3 × x + 1। माइनस का साइन लगाकर फिर आप 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 2x को x से मल्टीप्लाई करा 2x², 2x को 1 से करा 2x, प्लस सिमिलरली 3 को x से करा 3x, 3 को 1 से करा 3।
यहाँ पर हमारा सिमिलर वे से ही होगा, 2x को हमने x से करा तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 2x² प्लस में 4x प्लस में x प्लस में 2। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए ये 3x था और ये 2x था, हमारे पास 5x बन गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5x में से 4x गया हमारे पास, x बच गया और वो x इस x से कैंसिल आउट हो गया, और 3 में से 2 गए हमारे पास, रह गए 1। और यहाँ पर देखिए ये 2x² इस 2x² से कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी हमारे पास सिर्फ ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास, सिर्फ हमारे पास रह गया 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 बराबर है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ x 3, 2x 5। तो हमें x और y x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास ये गिवन है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और वो बराबर किसके दिया हुआ है, x 3, 2x 5 के। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 5 2 जा 10, माइनस 4 को 3 से करा हमारे पास आ गया 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू x को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x, माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6x। तो 10 माइनस 12 हमारे पास बन गया -2, 5x में से 6x सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास बच गया -x, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सिमिलर ही वे से आप इसका पार्ट नंबर 2 भी सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 2। हमें शो करना है कि 2A का अगर हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4 × A डिटर्मिनेंट आता है। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अब हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है तो हम यहाँ से A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 4 को 2 से करेंगे 8, तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आ गया -6। अब हमें 2A का डिटर्मिनेंट निकालना था। सबसे पहले हम 2 × A फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 × A का मतलब आप 2 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 2 × A। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, माइनस 8 को 4 से किया 32, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया -24। अब देखिए हमें इसको प्रूफ करना था 4 × A डिटर्मिनेंट के, और A डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया -6, और 4 को जब मैंने -6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर -24 ही आएगा। देखिए 2A का डिटर्मिनेंट भी -24 आया था और 4A का डिटर्मिनेंट भी 4 × A डिटर्मिनेंट भी -24 ही आया है, तो LHS RHS के बराबर हो गई, प्रूफ हो गया। अब ये तो हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स किए थे जो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर पे बेस्ड होंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं बताती हूँ कि आपको किसी 3×3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ 3×3 ऑर्डर का, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, मतलब बस वैल्यू निकालनी है। देखिए डिटर्मिनेंट इसको हमने डेल्टा के इक्वल रख लिया है, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे 3×3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, या सोल्व कह लो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को आप एज इट इज़ रखिए, और जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसको आप छोड़ दो। जैसे 2 हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है तो आप फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास बचा हुआ जो 2×2 का डिटर्मिनेंट है उसको एज इट इज़ लिख लो, 1 6 2 1, यही बचा था, तो मैंने ये 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिख दिया। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगले में आपके पास साइन माइनस का लगेगा, पहली प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। अब माइनस का साइन लगाया और अगला एलिमेंट लिख दिया -4। फिर उसके बाद वही आपका काम, -4 फर्स्ट रो में आ रहा था, फर्स्ट रो छोड़ दो, -4 सेकंड रो में सेकंड कॉलम में आ रहा था, सेकंड कॉलम छोड़ दो, और बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिख लो एज इट इज़। ये देखिए फिर थर्ड एलिमेंट प्लस का साइन आना था, प्लस का 3 एज इट इज़, थर्ड
कॉलम छोड़ेंगे और अब फर्स्ट रो छोड़ेंगे, क्योंकि 3 हमारा थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, और बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो हमारे पास बच गया 3 7 1 6। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सोल्व करना हमारा सिर्फ यही स्टेप था 3/3 ऑर्डर में जो एक्स्ट्रा था। बाकी आप देखिए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना चुके हैं और इसे आप सोल्व करना भी सीख चुके हैं। तो इसको तो सोल्व करना हमें आता है। 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 1 को 1 से किया 1, -6 को 2 से किया, हमारे पास आ गया 12। माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। सिमिलर वे से ही 3 1 जा 3, -7 2 जा 14, प्लस 3 इंटू 6 3 जा 18, -7 1 जा 7। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 1 में से 12 गया, -11 आ गया, प्लस 4 इंटू 3 में से हमारा -14 सब्ट्रैक्ट करके आप लिख दीजिएगा। सिमिलरली +1 18 -7 भी जब सिंप्लीफाई करेंगे बस प्लस माइनस करके, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सोल्व फॉर x, आपको जो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का 0 के इक्वल दिया हुआ है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड तो आपको करना ही होगा, और एक्सपेंड करना अभी भी मैंने सिखाया। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, और बाकी 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। सिमिलरली अगले एलिमेंट पे माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब -2, फिर वही 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप करेंगे, और बाकी के एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। फिर सिमिलर वे से अगला एलिमेंट लिखेंगे, और -1 थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में आ रहा है तो उसको स्किप कर देंगे, और बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x के अंदर, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आते हैं। तो जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। पहली वैल्यू हुआ 3 और दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो यही हमारी x की वैल्यूज़ थी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है। गिवन, आपको A मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की, आपको फाइंड आउट करना है A डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया है। देखिए A मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह की है, तो A डिटर्मिनेंट का वही रूल है हमारे पास जो अभी हमने सीखा है कि सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे। देखिए 0 हमने एज इट इज लिखा, 0 वाली रो छोड़ दी। ये देखिए 0 पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिखा, 0 की रो छोड़ी, 0 का कॉलम छोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो भी बने, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगी ना, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 0 ही लिखा है। नेक्स्ट एलिमेंट के पास -a आएगा, फिर a वाली रो छोड़ दो, a वाला कॉलम छोड़ दो, तो एलिमेंट बन गए -a b c 0, तो उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो। नेक्स्ट एलिमेंट है -b वाली रो छोड़ो, -b वाला कॉलम छोड़ो, और जो बच गए उसका डिटर्मिनेंट ले लो। और 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हमें आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करके आप लोग देखोगे जब -a को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही हो जाएगा, और -a को -b से करा तो आपका abc आ गया। सिमिलरली -b को आप ac से करोगे तो आपका -abc आ जाएगा। ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई।